हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एटीजी की गर्मा गर्म एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते ही हो, तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं बहुत दिन से इसके एपिसोड अपलोड नहीं किया था, लेकिन अब जबकि मैं ठीक हो चुका हूं, चलो इस रेस को एक बार फिर से शुरू करते हैं। लेकिन इसे देखने से पहले लास्ट एपिसोड एक बार चेकआउट कर लेना। सो और बिना देरी के चलो आज के इस शानदार एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है इन शिन्यू से, जो किंग होंग यानी योनची के पापा के फायर अपीयरेंस को देखकर मनी मन बोलता है, आखिर इस लूजर का ऑरा सडनली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ जो मुझे डरा रहा है। और फिर वो उसके डैड को पुकारता है, जहाँ उसका डैड आकर बोलता है, योन किंग होंग बहुत हो गया। जहाँ किंग होंग होता है गुस्सा और वो बोलता है, क्या अब तू मुझे डिसऑबे करेगा? तभी काउंटी किंग बोलता है, हा किंग होंग तुम बहुत ही पावरफुल हो। जहाँ किंग होंग को वो पसंद नहीं आता, सो वो गुस्से से उसे घूर कर बोलता है, क्या ये कोई जगह है बोलने के लिए? और फिर किंग होंग आगे बोलता है कि मेरे फैमिली अफेयर पर तू है कौन बोलने के लिए? जहाँ तभी एक एल्डर बोलता है कि ओ माय गॉड, किंग होंग काउंटी किंग को इस तरह बोला। जहाँ दूसरा बोलता है, क्या पैट्रियार्क किंग होंग पागल हो गया है, क्योंकि ये तो डीमन क्लैन को ऑफेंड करना हुआ। जहाँ तभी तीसरा बंदा बोलता है कि इट्स ओवर, अभी डिजास्टर शुरू होगा। तभी काउंटी किंग को गुस्से में देखने को मिलता है और वो बोलता है कि किंग होंग आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ किंग से रूड होकर बात करने की? जहाँ तभी किंग होंग बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे मैनर्स सिखाने वाला? और तुम्हारे तरह यंगस्टर का हिम्मत कैसे हुआ मेरे क्लान को ऑर्डर देने का? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारे खेलने की जगह है? और फिर वो आगे बोलता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पास्ट में तुम्हारे पापा मुझे ऑनेस्टली बिग ब्रदर बुलाता था। तभी काउंटी किंग फिर से आवाज ऊंचा करता है, योन किंग होंग बोलकर, जिस बात पर किंग होंग गुस्सा होता है और बोलता है कि हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू कॉल योन किंग होंग? मैं बस 14 साल में ही फेमस हो गया था जब तेरा डैड मिट्टी पर खेल रहा था और तू डिसरेस्पेक्टफुल ब्रैट है। और साथ ही किंग होंग उसे और अच्छे से सुनाता है, जिसे वो डर जाता है मगर गुस्सा भी होता है। लेकिन उतने में वो और कुछ बोलता, उसका ब्लड वोमिट होता है और वो देखकर ग्रेट एल्डर और उसका लोग उसे संभालने आते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड किंग होंग इस बार इन शिन्यू को गुस्से से देखता है, जहाँ उसका फट जाता है। और तभी किंग होंग बोलता है कि आजा और श्वान सोल स्टोरिंग को एक्सेप्ट कर, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ तभी शिन्यू बोलता है, मगर क्यों? जहाँ तभी किंग होंग बोलता है कि क्योंकि तू डरपोक है और उससे भी बड़ी बात ये मेरा हुक्म है। जहाँ तभी शिन्यू का डैड बोलता है, किंग होंग क्या तुम्हें लगता है तुम एज इट इज स्ट्रॉन्ग वैसे ही हो जैसे तुम पास्ट में हुआ करते थे? और तुम हाउस मास्टर के बिना ऑर्डर देने के लिए क्वालिफाइड बिल्कुल नहीं हो। चाहे उस बात को सुनकर शिन्यू भी लाइक यस मैं बच गया। तभी किंग होंग एक चीज को निकाल कर बोलता है कि ऐसा है क्या, तो देखो ध्यान से। और फिर किंग होंग उस चीज को ऊपर करता है, जिससे बहुत खतरनाक ऑरा आसमान पर जाके टकराता है और वो भी एरिना तोड़कर। और तभी बाहर के लोग उस ऑरा को देखकर बोलते हैं, ये प्रेशर तो बहुत खतरनाक है। जब दूसरा पर्सन बोलता है, क्या ये पावरफुल ऑरा लीजेंडरी पैट्रियार्क ऑर्डर नहीं है? जहाँ तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ये सेंट तो मास्टर का ऑर्डर है, लेकिन ये यहाँ अपीयर कैसे हुआ? क्या इसका मतलब किंग होंग और उसकी पत्नी ने इसे रिकवर कर लिया था जब वो टियानशुआन कॉन्टिनेंट गया था, लेकिन दोनों इसे हिडन रखा? और तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ योनची उस मैसेज को डैड को हैंडओवर कर देता है, जो देखकर डैड पास्ट में चौंक गया था और बोलता है, योंग यून तुम्हें ये कहाँ से मिला? जहाँ तभी योनची बोलता है कि सच बोलूं तो मुझे ये एक हिडन मास्टर ने दिया, जिनसे मैंने उससे पहले कभी नहीं मिला, और उन्होंने मुझे ये आपको देने बोला और मेरे यहाँ आने का मकसद आपको ये देना था, इसी कारण मैं यहाँ आया। और फिर रिसेंट टाइम पर योनची को देखने को मिलता है, जो मनी मन बोलता है, फादर मैंने ऑर्डर आपके हाथों में दे दिया, लेकिन मैंने जो झूठ बोला उसके लिए मुझे माफ करना। और फिर ऑर्डर दिखाकर किंग होंग बोलता है कि क्या अभी भी मुझे अथॉरिटी चाहिए जूनियर को ऑर्डर देने के लिए? तभी सभी सदमे में होते हैं, लेकिन टकला एल्डर मनी मन बोलता है कि लगता है अभी शिन्यू को सच के सामना करने से कोई नहीं रोक सकता, सो क्यों ना किंग होंग के बजाय मैं जाकर इस काम को अंजाम दूं, ताकि शिन्यू की सी ऑफ कॉन्शियसनेस कम डैमेज हो सके। और ये कहने के बाद एल्डर सामने आकर बोलता है, जबकि किंग होंग के पास मास्टर का ऑर्डर है, सो यहाँ तक अब इस ओल्ड मैन को भी इस कमांड को मानना ही होगा। सो शिन्यू तैयार हो जाओ, ये ओल्ड मैन इस काम को अंजाम देगा। चाहे शिन्यू बोले क्या, एंड उसका डैड बोलता है कि कभी नहीं, लेकिन वो एल्डर उसे खींच कर लाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने के लिए। चाहे शिन्यू बोलता है, सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर बुढ़ा काम पर लग जाता है और किंग होंग को बोलता है कि वेल पैट्रियार्क अगर आप
आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, उसके बाद मैं सोल को रिस्टोर करूंगा। तभी वो सुनते ही किंग होंग सबके सामने योंची को वहां बुलाता है, जहाँ योंची भी लाइक यस, और वो वहां आकर एल्डर को ग्रीट करता है। जहाँ तभी योंची को वहां देखकर शिन्यू का डैड बहुत गुस्सा होता है और बोलता है किंग होंग याद रखना, अगर मेरा बेटा इनोसेंट साबित हुआ तो मैं आज योंची को यहाँ सबके सामने मार डालूंगा। और वो बस यही नहीं रुकता, वो योंची को और धमकाता है, जो सुनकर योंची बोलता है देन आई वोंट बी सिली, और फिर वो शिन्यू से उसके नाम पूछता है। जहाँ तभी वो कांपते हुए बोलता है कि मेरा नाम शिन्यू है। तभी योंची पूछता है कि तुम्हारा उम्र क्या है। चाहे शिन्यू उसी कंडीशन पर बोलता है कि 27। जहाँ तभी योंची एकदम से अनएक्सपेक्टेड सवाल करता है कि आखिर किस तरीके का लड़की तुम्हें पसंद है और रिसेंटली तुमने किसके साथ वक्त बिताया, आप समझ रहे हो ना। जहाँ तभी सच बताते हुए शिन्यू बोलता है कि बिग एस, और रिसेंटली मैं शांगलू का ड्रंकन गर्ल्स के साथ सोया। जहाँ तभी वो सुनकर उसका बाप बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर ये किस तरीके का सवाल है, क्या तुम्हें और वक्त निकालना है। जहाँ रिस्पॉन्स पर योंची बोलता है ग्रैंड एल्डर काम डाउन, मैं तो बस मेरे बर्निंग फायर ऑफ गॉसिप्स को कंट्रोल कर रहा था। जहाँ तभी ग्रैंड एल्डर बोलता है सवाल जवाब इतना लंबा होगा तो मेरे बेटे के लिए वो डेंजर उतना ही ज्यादा होगा। तभी योंची पूछता है कि शिन्यू चलो बताओ, जब युनशियो और टियानशिया सिटी के बाहर मिलने गए थे तो क्या तुमने उन्हें मारने के लिए किसी को भेजा। जहाँ तभी शिन्यू की पसीना सूखने लगता है और वो कांपने भी लगता है, क्योंकि उस सवाल का जवाब वो देना नहीं चाहता था। लेकिन उसका हाल देखकर योंची बोलता है लगता है सच सामने आने वाली है, और फिर भाई जोर से बोलता है कि से इट यस और नो। जहाँ तभी ना चाहते हुए शिन्यू यस बोलता है। जहाँ वो सुनकर सभी लोग बोलते हैं OMG, क्या मैंने सही सुना, क्या उसने अभी अभी एडमिट किया, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जहाँ युनशियो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ब्रदर युनशियो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था तो वो ऐसा क्यों किया। तभी वो सुनकर टियानशिया का भाई बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है बास्टर्ड, तूने टियानशिया पर अटैक किया। जहाँ उसे कहा जाता है कि शांत हो जाओ, ये मैटर उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। जहाँ योंची पूछता है तो फिर मुझे पूरा सिनेरियो अच्छे से एक्सप्लेन करो। जहाँ वो बोलता है कि यन फैमिली और टियानशिया फैमिली बस दो फैमिली ही डीमन क्वीन से लॉयल है, और टियानशिया को मार के यानशियो को छोड़ने पर टियानशिया फैमिली गुस्से से यान फैमिली के साथ जंग छेड़ देता, जिससे डीमन क्वीन की ताकत कम हो जाती। और ये सच सुनकर एक बार फिर से सबको झटका लगते हैं। तभी युनची पूछता है कि तो अभी बोलो तुम्हें ऑर्डर किसने दिया। जहाँ तभी वो सारा सच बोलने लगता है, कैसे उसका मास्टर उसे लालच दिया कि गद्दी उसका होगा। और फिर वो बोलता है कि मुझे जो इंस्ट्रक्टेड किया वो और कोई नहीं बल्कि हेलियन फैमिली और मेरा मास्टर किंग्स वाई है। और तभी काउंटी किंग बोलता है कि उसे मार डालो। तभी काउंटी किंग का सबऑर्डिनेट यस बोलकर अटैक प्रिपेयर करने लग जाता है, और उतने में इंशा बोलता है कि मेरा मास्टर है पैलेस ऑफ किंग हुआई, और उतने में अटैक शिन्यू की आर पार हो जाता है। जो देखकर सीनियर बोलता है कि शिन्यू, और वो देखकर युनची बोलता है कि व्हाट, क्योंकि राज ऑलमोस्ट खोल ही चुका था, मगर तभी शिन्यू को मार दिया गया। तभी ग्रैंड एल्डर यानी शिन्यू के पापा आकर बेटे को पकड़कर सीने से लगाकर गुस्से से बोलता है काउंटी किंग इसका मतलब क्या है। जहाँ काउंटी किंग बोलता है कि शिन्यू मेरे फादर के बारे में उल्टा सीधा बोला, सो वो मरना डिजर्व करता है। जहाँ ग्रैंड एल्डर गुस्से से स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि तूने मेरे बेटे को मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन काउंटी किंग के साथ वाला उसे यानी ग्रैंड एल्डर को रोकने के लिए कॉर्टिंग डेथ को कास्ट करता है, जिससे ग्रैंड एल्डर का हालत टाइट होता है, जो आप देख सकते हो। और वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। चाहे तो भी वो पर्सन ग्रैंड एल्डर को बोलता है कि तुझे तो अपने ताकत के बारे में पता ही नहीं। तभी काउंटी किंग उस आदमी को बोलता है कि युनची को भी मार डालो। जहाँ वो पावर एक्टिव के साथ बोलता है कि क्यों नहीं, और फिर वो बोलता है कि एक्सप्लोजन। जहाँ वो सुनकर युनची बोलता है क्या। तभी हमें एक ह्यूज एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, लेकिन ब्लास्ट के आगे आगे युनची भाग रहा है, जो देखकर बुड्ढा उसके पीछे पड़कर बोलता है कि तुम इसे डॉज करना चाहते हो, ये नामुमकिन है। और फिर वो एक और अटैक को राइज करता है, जिससे जमीन के सारे चट्टान आसमान पर तैरने लगते हैं। तभी वो देखकर युनची होंगार को बोलता है कि होंगार बैटल के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ होंगार भी लाइक मेरी स्वॉर्ड कब से भूखा है, तो चलो हो जाए। और फिर वो सुनते ही भाई स्वॉर्ड निकलकर ह्यूज अटैक करता है, और नेक्स्ट मोमेंट वो शॉक्ड होता है और बोलता है कि मेरा मूव मास्टर प्रोफॉन रियाल्म का था, लेकिन वो उसे इतने आसानी से ब्लॉक किया। और तभी उस पर्सन को देखने को मिलता है, जहाँ वो बोलता है योन किंग होंग, तुम्हारा इतना हिम्मत जो तुम मुझे रोक रहे हो। जहाँ तभी किंग होंग बोलता है कि मैं तुझे बस रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि यहाँ से दफा कर रहा हूँ, क्योंकि यून फैमिली कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ तुम अपना मन मर्जी चला सकते हो।
और फिर उसके बाद हमें किंग होंग का अल्टीमेट मूव देखने को मिलता है जिससे वो बुड्ढे का हालत खराब कर देता है और उसका ये रूप देखकर वो बोलता है कि आखिर वो इतना फास्ट कैसे है। तभी वहाँ किंग होंग का ये रूप देखकर सबके फटने लगते हैं क्योंकि उसका ये ऑरा मास्टर प्रोपोन रियाम लेवल 5 है। और इसी के साथ काउंटी किंग भी परेशान होकर बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन क्या चल रहा है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड पर पता चल जाएगा। उसके लिए स्टे ट्यून रहना। और हाँ, आई प्रॉमिस आपसे बहुत जल्दी एपिसोड देखने को आपको मिल जाएगा। और हाँ, चैनल में और भी काफी सारे चेंजेस आएंगे, उसके लिए भी तैयार रहना, यानी ये चेंजेस अच्छे के लिए होगा। सो स्टैंड फॉर पीस, बाय।